नमस्कार, स्वागत है आप सभी को। आज की विषय है इस एक स्थिति के घर में आ जाने पर स्वयं माता लक्ष्मी उसके घर में वास करती है। दोस्तों, सभी लोग चाहते हैं कि उनके घर में माँ लक्ष्मी का वास हो और सदैव उनकी कृपा बनी रहे। हिंदू धर्म में माँ लक्ष्मी को धन की देवी कहा जाता है और जिस घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है वहाँ कभी भी लोगों को आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता है। दोस्तों, आपने गौर किया होगा, जब किसी व्यक्ति की शादी होती है तो शादी से पहले वह व्यक्ति अमीर होता है, परंतु घर में वधू के आने के बाद उसके घर में गरीबी आती है। इसका क्या कारण है और वह कौन सी स्थिति है जिसके घर में आने पर स्वयं माता लक्ष्मी का वास होता है और उस व्यक्ति के घर पर धन की कमी नहीं होती? और वह कौन सी स्थिति है जिसके घर में आने के बाद अमीर से गरीब आदमी, अमीर से अमीर आदमी भी कंगाल हो जाता है? तो चलिए दोस्तों, इन सारी बातों को माता लक्ष्मी की एक छोटी सी महान कथा के माध्यम से जानते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है जब देवर्षि नारद जी माता लक्ष्मी के पास नारायण का जाप करते हुए आते हैं और कहते हैं, हे माता, आज मेरे मन में कुछ प्रश्न उमड़ रहे हैं जो मेरे मन को बहुत विचलित कर रही है, इसलिए मुझे उस प्रश्न की जानकारी के लिए आपके पास खींच लाई है। तो माता लक्ष्मी कहती है, हे देवर्षि नारद जी, कहिए आपके वो प्रश्न कौन से है, मैं आपके उन प्रश्नों के उत्तर आपको अवश्य दूंगी। तब देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे माता, मेरा पहला प्रश्न है कि वह कौन सी स्त्री है जिसके घर में आने के बाद घर में गरीबी आती है, और वो कौन सी एक स्त्री है जिसके घर में आने के बाद स्वयं आपका आवाहन होता है और उस मनुष्य का घर खुशी से भर जाता है। फिर माता लक्ष्मी कहती है, विष्णु भक्त नारद जी, आपने आज यह प्रश्न पूछकर संपूर्ण लोक जगत का कल्याण कर दिया है, जो कि मैं आपको इन दोनों प्रश्न के उत्तर एक कथा के माध्यम से दूंगी। इसलिए इस कथा को अंत तक जरूर सुने, क्योंकि आधा अधूरा सुनने पर पाप ही लगता है। प्राचीन काल की बात है, जब मध्य देश में एक धनवान सेठ रहा करता था। उस सेठ के दो लड़के थे, दोनों अत्यंत ही गुणवान और चरित्रवान थे। उस सेठ की पत्नी और उस सेठ के लड़कों की माता के अच्छे आचरण की वजह से ही स्वयं माता लक्ष्मी जी उस सेठ के घर पर विद्यमान थी, जिससे सेठ के घर पर धन धान की कोई कमी नहीं थी, जिससे उस सेठ की चर्चा पूरे नगर में थी। प्रत्येक व्यक्ति सेठ से अच्छे से बात करता था और सेठ के पुत्रों की प्रशंसा करता था। सेठ अब जहाँ भी जाता था अपने पुत्रों को साथ लेकर जाता था और उन्हें वह सारा काम सिखाता था जो वह सेठ स्वयं करता था। वह अब सेठ के पुत्र भी अपने पिता के काम में हाथ बटाने लगे, जिससे सेठ को दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की मिलने लगी थी। उसका धंधा साथ में आसमान पर था। एक बार उस सेठ के गांव में वर्षा नहीं हुई और पूरे गांव में गरीबी छा गई। गांव के सभी व्यक्ति राजा के पास गए तो राजा के कोष में जो अन्न था वो अभी समाप्त हो चुका था। तो स्वयं राजा ने उस सेठ से कुछ अनाज उधार लिया। इसी तरह सेठ का नाम और कीर्ति सभी तरफ बढ़ती ही गई। फिर कुछ समय बीतने के बाद अब सेठ बूढ़ा होने लगा, परंतु उससे पहले उस सेठ ने अपने दोनों पुत्रों की शादी कर दी, जिसमें सेठ के छोटे बेटे का नाम श्याम था तथा बड़े बेटे का नाम मुरलीधर था। जब सेठ के अंतिम दिन निकट आए तो सेठ ने श्याम तथा मुरलीधर को अपने पास बुलाया और सेठ ने अपने पुत्रों से कहा कि हे पुत्रों, अब मेरे जाने का समय निकट आ गया है, परंतु उससे पहले मैं अपनी संपत्ति तुम दोनों के नाम कर देना चाहता हूँ। फिर माता लक्ष्मी कहती है, हे देवर्षि नारद जी, अब वह छोटा बेटा श्याम बोल पड़ता है, पिताजी, मुझे संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं चाहिए, बस मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए और आप यह पूरी संपत्ति बड़े भैया मुरलीधर के नाम कर दो। तो पिता ने उसे कहा, है पुत्र, आज नहीं तो कल तुम दोनों की पत्नियों में आपस में नोक झोंक होगी, फिर तुम
भाइयों में ही लड़ाई झगड़ा भी हो सकती है, इसलिए अगर तुम्हारे हिस्से की ज़मीन तुम्हारे पास रहेगी तब तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। फिर वह छोटा बेटा श्याम बोला, पिताजी मुझे अपने बड़े भैया मुरलीधर पर पूरा विश्वास है, वह अपनी पत्नी का साथ कभी नहीं देंगे। ऐसी विषम परिस्थिति में वह मेरे साथ रहेंगे। तब अपने छोटे पुत्र का उदार हृदय देखकर उस बूढ़े सेठ का दिल आया और वो अपने मन में सोचने लगा कि सच में मेरा छोटा पुत्र श्याम अत्यंत सरल स्वभाव का है और सबसे प्रेम से बात करता है। मैंने अभी तक जितने भी लोगों से अपने पुत्रों की प्रशंसा सुनी है, उसमें से सबसे ज़्यादा मेरे सबसे छोटे पुत्र की प्रशंसा की गई थी। और सेठ ने अपनी पूरी संपत्ति श्याम के बड़े भाई मुरलीधर के नाम कर दी। फिर कुछ ही दिनों बाद सेठ का स्वर्गवास हो गया, जिससे उनके घर पर सभी के चेहरों पर मायूसी छा गई। दोस्तों, फिर माता लक्ष्मी कहती है, हे देवर्षि नारद जी, उस सेठ की मृत्यु के बाद श्याम और मुरलीधर की माता का भी अब स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था, जो 6 महीने बाद उनका भी निधन हो गया, जिससे श्याम तथा मुरलीधर बहुत दुखी हुए। इसी तरह दोनों भाई अब अपने पिता के व्यवसाय को संभालने लगे और उन दोनों की पत्नियां घर में रहकर घर का काम संभालती थी। इसी तरह अब उन दोनों का जीवन व्यतीत होने लगा। परंतु कुछ दिनों बाद श्याम को व्यवसाय में घाटा होने लगा, तो मुरलीधर को लगा कि शायद उसका छोटा भाई श्याम उसके साथ व्यवसाय में चालाकी कर रहा है और इसी वजह से उसे व्यवसाय में नुकसान हो रहा है। फिर एक दिन मुरलीधर ने घर जाकर उसके छोटे भाई श्याम से यह बात कर दी, परंतु अपने भाई के ऐसा कहने पर श्याम ने भाई की बात को बिल्कुल भी बुरा नहीं माना, क्योंकि पिता के गुजर जाने के बाद श्याम अपने बड़े भाई को ही पिता की तरह सम्मान देता था। परंतु धीरे धीरे मुरलीधर की पत्नी भी अब श्याम की पत्नी से लड़ने लगी और सारी वसीयत मुरलीधर के नाम होने की धमकी देने लगी। फिर एक दिन जब श्याम की पत्नी को मुरलीधर की पत्नी द्वारा बहुत परेशान किया गया, तब उसने आकर अपने पति श्याम से कहा, हे प्रीतम, आपने अपने पिताजी की बात को न मानकर सच में बहुत बड़ी भूल कर दी है। आज आपके बड़े भाई की पत्नी मुझे इस संपत्ति का लोभ दिखाती है, परंतु हे प्रीतम, मुझे यह सब कुछ नहीं चाहिए। मुझे बस आपका साथ चाहिए और रहने के लिए एक छोटा सा घर चाहिए, जिसमें मैं नित्य पूजा अर्चना करके शास्त्रों के अनुसार सारा काम कर सकूं। फिर श्याम की पत्नी ने जब अपनी भाभी के लिए ऐसे शब्द सुने तो श्याम को उस पर विश्वास नहीं हुआ और श्याम ने अपनी पत्नी की बात को हंसी में डाल दिया और कहा, हे प्रिय, वो हमारी भाभी, उनका तो हक ही है। ऐसे मजाक करने का ऐसी ही बातों में श्याम की पत्नी भी आ गई और उसने भी सोचा कि शायद हो सकता है ऐसा ही है। दोस्तों, फिर धीरे धीरे मुरलीधर की व्यवसाय में अब और भी ज़्यादा नुकसान होने लगा। तब एक दिन मुरलीधर गुस्से में आकर अपने भाई से बोला, यह सारी वसीयत मेरे नाम है और तुम इस वसीयत को बर्बाद नहीं कर सकते। मैं जो भी व्यवसाय करता हूँ उसके बारे में सब कुछ तुम्हें पता होता है। मैं पैसा कहाँ पर रखता हूँ, ज़मीन के कागजात कहाँ रखता हूँ, वो सब सिर्फ तुम्हें ही पता होते हैं, तुम्हारे अलावा किसी को नहीं पता होते। और पिता से भी ज़्यादा हम दोनों काम करते हैं, परंतु फिर भी हमें व्यवसाय में घाटा हो रहा है और ऐसे ही तुम पैसों की हेरफेर करते हो, इसी वजह से व्यवसाय में घाटा हो रहा है। यह हमारी संपत्ति पिताजी ने मेरे नाम की है, इसलिए मैं तुम्हें अपनी संपत्ति से बेदखल करता हूँ। श्याम बेकसूर होकर अपने भाई की बात सुनता रहा। उसे अपने भाई पर जो भरोसा था वह सब कुछ 2 मिनट में चकनाचूर हो गया। फिर अब उसे लगा कि उसकी पत्नी सच कहती थी और अपने भाई के द्वारा संपत्ति से बेदखल किए जाने पर श्याम अपनी पत्नी के साथ तुरंत वहां से चला आया और एक कुटिया बनाकर रहने लगा। फिर दोस्तों, माता लक्ष्मी कहती है, हे देवर्षि नारद जी, मुरलीधर के व्यवसाय में घाटा होने का कारण ना तो श्याम था और ना ही मुरलीधर था और ना ही श्याम की पत्नी थी। व्यवसाय में घाटा होने का कारण सिर्फ मुरलीधर की पत्नी थी। उसके द्वारा किए गए कार्य थे।
फिर मुरलीधर की पत्नी सुबह अपने पति को दिखाने के लिए मुरलीधर से पहले उठती थी और रसोई घर में जाकर ऐसा प्रतीत कराती थी कि सारा भोजन उसने ही बनाया है, परंतु ऐसा नहीं होता था। लेकिन श्याम की पत्नी सुबह जल्दी उठकर प्रातःकाल स्नान करती थी, पूजा पाठ करती थी और शास्त्र के अनुसार ही भोजन बनाती थी और वह मुरलीधर की पत्नी को खाना परोसने के लिए दे देती थी, जिससे मुरलीधर तथा श्याम को ऐसा लगता था कि वह भोजन स्वयं मुरलीधर की पत्नी और श्याम की भाभी बना रही है। मुरलीधर की व्यवसाय में घाटा होने के कारण सिर्फ मुरलीधर की पत्नी थी। वह ना तो स्वयं सुबह उठती थी और ना तो शास्त्रों के हिसाब से भोजन पकाती थी। कभी कभी तो बिना नहाए ही भोजन पकाने बैठ जाती थी। भूल से कभी कभार ही श्याम की पत्नी के साथ पूजा पाठ में बैठ जाया करती थी। फिर माता लक्ष्मी कहती है, हे देवसी नारद जी, इस प्रकार के आचरण से मैं स्वयं रुष्ट हो गई और मैं उस सेठ के घर से प्रस्थान कर गई। जब तक सेठ की पत्नी थी तब तक तो ठीक था। सेठ की पत्नी के जाने के बाद उनके घर की व्यवस्था ही बदल गई, क्योंकि घर के जो महान कार्य होते हैं वह घर के सबसे बड़े सज्जन पुरुष या औरतों के द्वारा ही कराए जाते हैं। मुरलीधर की पत्नी मुरलीधर की माँ के मरने के बाद सबसे बड़ी थी, इसलिए घर के सारे शुभ काम वही करती थी। उस औरत के गंदे आचरण की वजह से ही माता लक्ष्मी उसके घर से रुष्ट होकर चली गई थी। यही कारण था कि मुरलीधर के व्यवसाय में घाटा होने लगा था। मुरलीधर की पत्नी के गंदे आचरण की वजह से ही घर में कलेश हुआ और भाई भाई में झगड़ा हुआ। इतना ही नहीं, भाई को घर से भी निकाल दिया गया। लेकिन फिर भी मुरलीधर की पत्नी की तो कोई सुधार नहीं है और इस वजह से मुरलीधर और उसकी पत्नी अब एकदम कंगाल हो गई, जिससे उनके पास खाने तक के पैसे नहीं बचे। फिर माता लक्ष्मी कहती है, हे देवसी नारद, इधर अब श्याम एक कुटिया में अपनी पत्नी के साथ रहता था। श्याम की पत्नी अत्यंत चरित्रवान गुणवान थी। वह नीति प्राप्त का उठकर स्नान करती थी और शास्त्रों के अनुसार ही भोजन करती थी और अपने पति की सेवा करती थी। दोस्तों, फिर माता लक्ष्मी कहती है, हे देवसी नारद जी, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हुई और स्वयं उसके घर पर वास करने लगी। एक दिन श्याम की कुटिया में श्याम से मिलने के लिए श्याम के पिता का एक मित्र आता है, जिससे वह शरीर से बूढ़ा दिखाई पड़ता था। जो श्याम की कुटिया के अंदर आने पर श्याम ने उसका यथाशक्ति से सत्कार किया और बोला, हे अतिथि देवता, आज आप इस गरीब दुखिया की कुटिया में किस लिए आए हैं? फिर दोस्तों, श्याम के पिता के मित्र ने कहा, हे पुत्र, मैंने सुना है कि तुम्हें तुम्हारे भाई ने अपने ही पिता की संपत्ति से वंचित कर दिया है, इसलिए मैं अपनी पूरी संपत्ति तुम्हारे नाम करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी भी कोई औलाद नहीं है। तो उस आदमी के ऐसा कहने पर श्याम ने उसे बहुत मना किया, परंतु वह सज्जन पुरुष नहीं माने और उन्होंने श्याम को उसके पिता का वास्ता देकर किसी तरह मना लिया और अपने साथ लेकर अपने घर गया और अपनी सारी संपत्ति श्याम के नाम कर दी, जिससे श्याम और उसकी पत्नी दोनों बड़े ही सुखपूर्वक से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। और इधर मुरलीधर अपनी पत्नी के गंदे आचरण की वजह से दर दर की ठोकरी खाने लगा। और माता लक्ष्मी कहती है, हे देवसी नारद जी, अब तो आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल ही गया होगा कि वह कौन सी स्थिति जिसके घर में आने के बाद घर में गरीबी आती है और वह कौन सी स्थिति है जिसके घर में आने के बाद उस घर में स्वयं मेरा वास होता है। तब देवसी नारद जी कहते हैं, हे माता, अभी भी मुझे समझ में नहीं आया कि वह कौन सी स्थिति होती है जिनके आने पर घर में गरीबी आती है और वह कौन सी स्थिति है जिसके घर में आने के बाद स्वयं आपका वास होता है। तो माता लक्ष्मी फिर से कहती है, हे देवसी नारद जी, ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर समझा देती हूँ। तुम्हारा पहला प्रश्न था कि वह कौन सी स्थिति है जिसके घर में आने के बाद घर में गरीबी आती है। तो इस प्रश्न का उत्तर है यह कि एक ऐसी स्थिति जिस शास्त्रों के बारे में अध्ययन नहीं होता और जो नित्य सुबह उठकर स्नान के साथ पूजा पाठ नहीं करती, बिना नहाए ही भोजन पकाती और बिना नहाए ही खाना खा लेती है। तो ऐसी स्थिति के घर में आने के बाद उस घर में गरीबी आती है। और तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि वह कौन सी ऐसी स्थिति है जिस घर में आने के बाद स्वयं मेरा आगमन होता है। तो इसका उत्तर यह है कि वह स्त्री जो अपने पति की सेवा करती है उसके पति ही
अपना लगाव दिखाती है और नित्य सुबह उठकर स्नान दान पूजा पाठ करती है और शास्त्रों के हिसाब से चलती है। उस स्त्री की घड़ी में आने के बाद मैं उस घर में स्वयं वास करने के लिए जाती हूँ और माता लक्ष्मी कहती है कि हे देवसी नारद जी, अब तो आपको सब कुछ समझ में ही आ गया होगा। तब देवसी नारद जी कहते हैं, हे माता, मैं यह कथा सुनकर धन्य हो गया, जिससे मैं इस कथा को संपूर्ण विश्व जगत में विख्यात करूँगा। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और यदि इस चैनल धार्मिक ज्ञान पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। लक्ष्मी नारायण की जय हो। राधे राधे श्याम राधे।